अच्छा मैडम जी, आप खूबसूरत लगने के अलावा और क्या करती है? मतलब आप प्रोफेशनली क्या करती हैं? काम वाम कुछ करती हैं? नहीं देखिए, इंसान का दिल मिले या ना मिले, काम मिलना चाहिए। काम मिलता है तो दिल मिल जाते हैं, और गुरु दिल मिल जाते हैं तो काम अच्छा हो जाता है। हाँ, कर दिया ना इंटेलिजेंट वाली बात। आज दीप जीजू सिग्नल तोड़ फ्लटिंग कर रहे हैं। ईशानी दी अच्छे से कुटाई करने वाली है इनकी। देव, तुम बहुत मजाक करते हो। थैंक्स। दीप बेटा, आपको कोई काम याद नहीं आ रहा है का? पहले आप वो निपटा लीजिए, तारीफ का है वो तो बाद में भी हो जाएगी। क्यों? काम? कौन सा काम? अरे सासू माँ, फिलहाल तो हम फ्री से भी बहुत ज्यादा फ्री हैं। याद आ गया? हाँ? इससे पहले कि हमारा काम तमाम हो जाए, हम किसी काम से निकल जाते हैं। सासू माँ, हम जा रहे हैं। मिस मी थोड़ा सा है? वैसे बाय बाय। निक्की। निक्की जी बाय। अच्छा चलते हैं, दुआओं में याद रखना। साची, पानी आज ही लाओगी या 2-4 दिन प्यासा रखना है निक्की को? जी हम आए। वो ईशानी दीदी, कांच का गिलास ऊपर डब्बे में था ना, इसीलिए समय लग गया। गिलास? पानी। नो थैंक्स। बट तुमने ग्लास जैसे पकड़ के रखा है ना, वो बहुत अनहाइजेनिक है। साची, तुम्हें इतनी भी अकल नहीं है कि पानी का ग्लास कैसे पकड़ते हैं? हमें माफ कर दीजिएगा, जल्दी जल्दी में ध्यान ही नहीं रहा। अनपढ़ हो और अनपढ़ ही रहोगी। तुम जैसे गवारों से ऐसे ही नफरत नहीं करते हम। अरे तुम जैसे लोग हमारे साथ उठने बैठने लायक ही नहीं है। गांव से स्वरूप सदन तो आ गई तुम। अरे कम से कम यहाँ के तौर तरीके तो सीख लो। सासू माँ, आपकी बात के वजन से ज्यादा तो आपका वजन है। नहीं, ये हल्की बात आपकी मुंह से अच्छी नहीं लगती। अरे बेटा, साची गांव की है, मान लिया, और वो समझदार है। बहुत सी चीजें जानती है जो यहाँ के लोग सिर्फ गूगल पे ढूंढते रह जाते हैं। अरे वो इस घर की बन गई है तो इस घर के तौर तरीके भी सीख जाएगी। वो क्या है ना कि सासू माँ, शहरी तौर तरीके अक्सर धीरे धीरे आ ही जाते हैं, है ना सासू माँ? दीप, तुम फिर से आ गए? अरे हाँ, याद आया, तुम्हारा ना एक पार्सल आया था। जाके चेक कर लो, क्या है? क्या पार्सल? अरे हाँ हाँ, तुमने जरूर कोई महंगी चीज हमारे लिए मंगवाई होगी। नहीं जा रहे हैं। इंजॉय गाइस, इंजॉय। हाँ इंजॉय निकी जी, इंजॉय लोलो जी।
अच्छा छोड़ो। पानी रहने दो। तुम कुछ और लोगे? जूस, कोल्ड ड्रिंक कुछ? फ्रेश लाइम सोडा। ओके। साची, निकी के लिए फ्रेश लाइम सोडा लेके आओ। जाओ। और हाँ, इस बार ध्यान से। फ्रेश लाइम सोडा, पता है ना? जी नहीं, वो का होता? तुम एक काम करो, कटे हुए नींबू, सोडा, नमक, इतना ले आओ बस। थोड़ा। भाभी, हम आपकी हेल्प कर देते हैं, चलिए। चलिए भाभी। आई एम सॉरी आंटी, लेकिन मैं बहुत शॉक्ड हूँ। शौर्य जैसे हीरो टाइप लड़के के लिए ये चूज किया है आपने। ये तो बहुत गंवार और कम अक्ल है। आपने इसे अपने घर की बहू बना लिया। हम तो इसे अपने घर में नौकर भी ना रखें। दीजिए भाभी, नींबू हम काट देते हैं। नहीं रिया, हम कर लेंगे। भाभी, उस सब बातों को प्लीज अपने दिल पर मत लेना। ईशानी दीदी के फ्रेंड सब एक जैसे ही हैं, सिर्फ पैसों के अमीर, लेकिन मैनर्स एक पैसे का भी नहीं है। जो मुंह में आया बोल देती है, बोलने की भी तमीज नहीं है। छोड़ो ना रिया, गलती हमारी भी थी। गिलास ढंग से ले जाना चाहिए था। निक्की जी पहली बार हमारे सामने घर आई है और आज सिर्फ हमारी बेवकूफ़ियों की वजह से ईशानी दी और मैडम जी को कितना शर्मिंदा होना पड़ रहा है। जाने दो रिया, इस सब बातों को यहीं छोड़ देते हैं। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। कच्ची कली साडा मासूम चेहरा, नियत नूरानी साडा दिल है सुनहरा। पर्दे दे पीछे किया किसनू बता, पर्दे दे पीछे किया किसनू बता। अफीमे में चस्का चखावा, तेनू शरारत दिखावा, जतो नैना लड़ावा, तेनू शरारत दिखावा, जतो नैना लड़ावा। ये सब क्या चल रहा है? का चल रहा है मतलब का? हम आपके यादों में गाना गुनगुना रहे थे विक्रांत जी। ये गुनगुना रही हो या चिल्ला चिल्लाकर पूरे मोहल्ले को सुना रही हो? हाँ? अरे तुम्हारी आवाज सुनकर बाहर सबको लग रहा है जैसे कचरे वाला आया है। जाके देखो बाहर, घर का कचरा दरवाजे पर लेकर खड़े हैं लोग। हम इतना बुरा गाते हैं का? बुरा? अरे नहीं रिंकी, बहुत ही बुरा। जरूर तुम्हारा गाना सुनकर ही अरिजीत सिंह सिंगिंग से संन्यास लिया होगा। अब प्लीज अपना ये बेसुरा गाना मत गाना, नहीं तो रिंकी हमारे कान से खून निकल आएगा। नहीं, जब तक हम आपको अकेले में गाना नहीं सुनाएंगे तब तक हम गाना गाना नहीं बंद करेंगे। जा रहे हैं रियाज करने।
बाय विक्रांत जी, हम आपको गाना जल्द सुनाएंगे। विक्रांत जी, आप वापस आ गए। कुछ भूल गए थे का? हाँ, आज बैंक जा रहे थे तो कुछ कागज लेना भूल गए, बस वही लेने आए। सत्या, क्या हुआ? परेशान लग रही हो? बताओ, क्या बात है? स्टडी मटेरियल की चिंता है क्या? हाँ विक्रांत जी, वही चिंता खाए जा रही है और इंटरनेट पर भी हमें कुछ खास मदद नहीं मिल पा रही है, और जो थोड़ा बहुत मिल रहा है उसके लिए पैसा मांग रहे हैं, नहीं तो पूरा कोर्स करने के लिए बोल रहे हैं। और हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इन सब चक्रों में पड़े। हमें जितना कुछ याद है वो रिवीजन करने की कोशिश कर रहे, तो आपने देखा ही होगा बाहर रिंकी हमें कितनी शांति से पढ़ने दे रही है। सत्या, तुम चिंता मत करो, एग्जाम देना है ना, तैयारी हो जाएगी। लेकिन कैसे? वो हम पर छोड़ दो, तुम बस अपना दिमाग हल्का रखो। हम एक बार ड्यूटी से वापस आ जाए, फिर तुम्हारी ये चिंता यो चुटकियों में गायब कर देंगे। हम सब संभाल लेंगे। विक्रांत जी, क्या करेंगे कुछ तो बताइए। सत्या, थोड़ा इंतजार कर लो। कहा है कि इंतजार का फल मीठा होता है। साची, नमक, सोडा, नींबू सब मिक्स करना है, समझी? अरे ये क्या किया? पागल हो क्या? बिल्कुल बैल बुद्धि है ये लड़की। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। हमें नहीं पता था कि ये ऐसे झाग करेगा। जब पता ही नहीं था तो बनाया क्यों? मेरी पूरी ड्रेस खराब कर दी तुमने। पता ही है कितनी कॉस्टली है। निक्की जी, हमसे सच में गलती हो गई। लाइए हम साफ कर देते। रहने दो। निक्की दी, ये सोडा ही है, इट्स जस्ट वाटर। इसमें इतना स्ट्रेस लेने वाली क्या बात है? अरे जिंदगी भर रोड साइड कपड़ों के अलावा ही देखी ही का है। ये का जाने कि महंगे कपड़े का होते हैं और कीमत का मतलब का होता है। अरे ये लोग तो एक बार जो कपड़ा खरीद लेते हैं ना, वो कपड़ा तब तक चलता है जब तक वो कपड़ा पहनने वाला दुनिया से ना चला जाए या फिर वो कपड़ा फट ना जाए। चीप शब्द की चलती फिरती परिभाषा है ये लड़की। निक्की जी, हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। आप लीजिए, आप ही बिस्कुट खाइए।
अरे तुमने कहा निक्की को अपनी तरह गांव की गवार समझ रखा है? वो तुम्हारी तरह अनपढ़ नहीं है जो दिन भर चूल्हा चौका में घुसी रहती है। वो जिम जाती है, डाइट फॉलो करती है, देखो अपना फिगर मेंटेन रखती है। पर तुम क्या जानो ये सब? चारा की तरह तो खाना खाते हो तुम गांव के गवार लोग। मम्मी, आप ये सब क्या बोल रही हैं? तुम चुप रहो। इसकी वजह से आए दिन हमें जलील होना पड़ता है। ना बाहर मुंह दिखाने लायक छोड़ा, ना ही घर में। भाभी, आप अपने लिए और विक्रांत भैया के लिए क्या बनाने वाली हैं? हम रोटी थोड़ी ज्यादा बना देंगे, तुम अपने और विक्रांत के लिए लेते जाना। सब्जी अगर चाहो तो अपनी और विक्रांत की पसंद का बना देना, लेकिन रोटी अलग से मत बनाना। एक ही घर में अलग अलग खाना बनता हुआ देखकर हमको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है सत्या बहू। अच्छा तो हमें भी नहीं लगता मम्मी जी, लेकिन फिलहाल पापा जी इसी में ही खुश है, तो हमें ये सब करना ही होगा। और आप रोटियों की चिंता मत कीजिए, आपका प्यार हमारे लिए काफी है। हम अपने और विक्रांत जी के लिए अलग से रोटी सब्जी बना लेंगे। मम्मी जी, इस घर में जो चिंगारी लगी है उससे हम आग बनाना नहीं चाहते। पापा जी को नाराज करने का कोई भी मौका नहीं देना चाहते। एग्जाम पास आ रहे, अगर घर की शांति ही बिगड़ गई तो इसका असर हमारी पढ़ाई पर पड़ेगा। इसीलिए मम्मी जी, आप अपना और पापा जी का खाना बनाइए, हम अपना और विक्रांत जी का खाना अलग से बना लेंगे। भाभी, आपके सारे नोट्स और पूरा स्टडी मटेरियल सब जल गया। उसके बिना आप एग्जाम की तैयारी कैसे करेंगी? विक्रांत जी बोले कि वो एग्जाम की तैयारी के लिए हमारी मदद करेंगे। कैसे वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इतना कहा कि चिंता मत करो, हम सब संभाल लेंगे।
ऐसा बोला है तो जरूर विक्रांत ने तुम्हारे लिए कुछ सोचा होगा। मम्मी, क्या सच में विक्रांत जी उस सत्या को मदद करेंगे? उसको परीक्षा के लिए हाँ भी बोल दिए और कह रहे थे कि उसके लिए अंकल जी से बात भी करेंगे। करने दो, करने दो, जिसको जो जो करना है करने दो। तुम बस नजर रखना इन लोगों पर। देखते हैं इस सत्या कैसे तैयारी कर पाती है। तुम फिलहाल कुछ मत कहना, पहले इन लोगों को कदम तो उठाने दो। भाभी, ये धनिया का चटनी हम बनाए हैं, जरा टेस्ट करके बताओ ना इसमें नमक और खट्टा है कि नहीं। वो मम्मी को और हमें तो समझ में ही नहीं आ रहा है। रुको, ये क्या कर रहे हो अक्षया? तुमको मालूम नहीं है यशवंत भाई साहब ने क्या कहा था? इनका और हम लोगों का खाना अलग अलग है और अलग बनेगा। हम तो बस चटनी टेस्ट करवा रहे थे। वो खाना नहीं है का? खाने के बजाय मुंह में क्रीम की तरह लगाने के काम आएगा। ये गलती दोबारा मत करना। अगर तुम्हारे पापा को ये बात पता चली तो सिर्फ खाना नहीं, हम सबको उठा के बाहर फेंक देंगे। इस लड़की की नजर उनके खाने पे नहीं पड़नी चाहिए। इतनी पराई है ये लड़की उनके लिए। रहने दो अक्षय, हम बाद में देख लेंगे। लोलो जी, आप यहाँ कहाँ आ गए? आपको कुछ चाहिए का? आपको भूख लगी है? ठीक है, हम समझ गए। आपको भूख लगी है ना? बिस्कुट खाएंगे? और एक खाएंगे? लीजिए।
लोलो, क्या हुआ है लोलो को? बेटा बेटा तुम्हें क्या हुआ? तुम किचन में क्यों गए थे लोलो? लोलो लोलो बेटा तुम्हें क्या हुआ है लोलो? लोलो रुको। लोलो लोलो देखो इधर देखो। साची, क्या दिया तुमने लोलो को? मुंह खोलो साची। वो मैडम जी, लोलो जी को भूख लगी थी तो हम बिस्कुट दिए थे। क्या? गवार, वो बिस्कुट नहीं है, बिस्किट है। इसको बिस्किट बोलना नहीं आता और पता नहीं मेरे लोलो को क्या खिला दिया। तुम्हें पता भी है इन्हें कैसे पाला जाता है? जितने में तुम्हारे पूरे खानदान का साल भर का खाना आता है ना, उतने में मेरे लोलो का एक हफ्ते का बिस्किट आता है। लोलो 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 बेटा इधर आओ। लोलो तुमने क्या खाया लोलो? ईशानी, इसने ये मुंह में कुछ और ही रखा है। साची खड़ी क्या हो, बताओ कि क्या खाया है लोलो? ये लड़की रोज कोई ना कोई कांड जरूर करती है जिससे हम लोगों की बेइज्जती होना तय है। सौर्य ने घर में बेइज्जती लाके पटक दिया है। आंटी, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, मेरे पास भी नहीं आ रहा है। आई एम श्योर इसके पेट में भी दर्द हो रहा होगा। लोलो लोलो इधर देखो बेटा, इधर देखो। आंटी आंटी, मेरे लोलो को कुछ नहीं होना चाहिए। ये मेरे बच्चे की तरह है। हे भगवान, मेरे लोलो को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर उसे कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी। लोलो जी सुनिए, लोलो जी। लोलो जी सुनिए, लोलो जी मेरी बात तो सुनिए। लोलो जी हमारे लोलो जी इधर देखिए। लोलो जी देखिए, हम कान पकड़ रहे हैं। अगर हमारे बिस्कुट देने से आपकी तबीयत खराब हो गई है तो आपको माफ कर दीजिए। आप अच्छे बच्चे हैं ना। देखिए, आपके मुंह में ना और कुछ भी है और हमको यहाँ से दिख रहा है। आप उसको बाहर निकाल दीजिए। देखिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी और अगर आपकी तबीयत बिगड़ गई तो हमको बहुत जोर से रोना आएगा। आप अच्छे बच्चे हैं ना, आप निकाल दीजिए। लोलो जी सुनिए, आप निकाल दीजिए। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कहने से वो मुंह में जो रखा है निकाल देगा? क्या पागलपन है। लोलो जी, हमें पता है आप बहुत अच्छे बच्चे हैं। आप हमारी बात मानेंगे। आप प्लीज आप उसको बाहर निकाल दीजिए, नहीं तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। निकाल दिया।
ले बेटा, देख लीजिए, ये जानवर को भी अच्छे इंसान की पहचान कुछ लोगों से ज्यादा है। छोड़ो उसे। थैंक गॉड ईशानी, लोलो ठीक हो गया। अब मुझे लगता है अब हमें निकलना चाहिए, उसे आराम की जरूरत है। हे भगवान, सत्यानाश हो गया। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। न जाने का अनाप शनाप खिला दिया उस बेचारे को, जो ये सब हो गया। अब ये सब तुम ही साफ करोगी, समझी? इस सासू माँ भी कमाल है, मतलब गंदगी करे कोई और साफ करे कोई और। वाह रे सासू माँ का इंसाफ। तुम अनपढ़ गवार हो, ये तो हम जानते ही थे, लेकिन अब ये बात ना घर में आने जाने वाले हर मेहमान को पता चल रही है। तुम्हारी हरकतें ही ऐसी हैं। तुम चाहे कितनी भी मॉडर्न बनने की कोशिश कर लो, लेकिन रहोगी तुम गवार देहाती ही। अब चलो जाओ और चुपचाप से ही साफ करो जल्दी। अब खड़े क्या हो? रायता तुम ही फैलाई हो तो साफ भी तुम ही करोगी। जाओ। मम्मी, हम किसी और को बुलाते हैं, वो साफ कर देगी। भाभी ही क्यों? तुम चुप करो रिया, ये काम सिर्फ साची ही करेगी और तुम अपना मुंह मत खोलो। चुपचाप अपने कमरे में जाओ, समझी? अब जाओ यहां से। काहे खड़ी हो? साची के प्रति सासू माँ का मैं तुझे खत्म कर दूंगी वाला ड्रामा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बेचारी साची कुछ बोलती नहीं तो नॉन स्टॉप प्रताड़ित किए जा रही है सासू माँ। हमें ये बात साले साहब को बतानी होगी, ये सब रोकना होगा हमें।
नहीं तो हम खुद से ही नजरें नहीं मिला पाएंगे। विक्रांत जी, आप हमको यहाँ छत पर काहे लेकर आए? ये सब तुम्हारे लिए है सत्या। इतनी रोशनी काफी है ना? और जो तुम्हारी स्टडी मटेरियल की चिंता थी वो भी हम काफी हद तक खत्म कर चुके हैं। सत्या, जानती हो ये सारी किताबें हमारी है। ढूंढ ढूंढ के निकाले हैं सिर्फ तुम्हारे लिए। आपकी किताबें? हाँ तो अरे ऐसे ही थोड़ी ना पुलिस अफसर बन गए, हमने भी परीक्षा दी थी। जानती हो पूरी पूरी रात जगकर पढ़ाई करते थे हम। और प्रतियोगिता परीक्षा में जो जो किताबें लगती है सब खरीदी थी हमने। आखिर प्रतियोगिता परीक्षा का स्वभाव एक जैसा होता है और सारी किताबें लगभग एक जैसी ही होती है। तो हमारी ये किताबें तुम्हारे बैंक पीओ के परीक्षा में काम आ जाएगी। ये देखो, ये है रीजनिंग एप्टीट्यूड की किताब। और ये जनरल नॉलेज, और सबसे इंपॉर्टेंट ये है मेंटल एबिलिटी और न्यूमेरिकल्स के लिए ये वाली किताब। फिलहाल तुम ये सब पढ़ लो और जो बचे हुए सब्जेक्ट है उसका हम देखते हैं कि क्या कर सकते हैं। सत्या, तुम्हें परीक्षा देने से कोई नहीं रोक सकता। हम तुम्हें पूरी रात तैयारी करवाएंगे। तुम अकेली नहीं हो, हम हैं तुम्हारे साथ।